हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उत्तम एंड यू आर वाचिंग वे टू ट्रेड। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन और बहुत ही सिंपल इंडिकेटर्स का यूज करके हम ऑप्शन में कैसे एक अच्छे टाइमिंग के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। और सबसे पहले हम लोग आरएसआई ऐड करते हैं इसमें। आरएसआई सेट। ओके, आरएसआई ऑलरेडी एडेड है। ओके, वन मोर थिंग, वॉल्यूम ऐड करते हैं बिकॉज वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर आप इंट्राडे के लिए जा रहे हो और खासकर अगर आप ऑप्शंस के लिए जा रहे हो तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है और इस आज के स्ट्रेटजी में हम लोग देखेंगे कि एक वॉल्यूम की वजह से कितना ड्रामेटिकली चेंज होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है अभी आप लोगों को समझ में आएगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो कि जब भी मार्केट ओपन हो रहा है 9:15 में, तो 9:15 टू 9:40 और कोशिश करें 9:45 तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं 9:15 टू 9:45 लोग ट्रेड नहीं करते, डेफिनेटली लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन उसका एक अलग तरीका है, वो एक अलग सिनेरियो है। उसके लिए मैं एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि सेफर जो बिगनर्स की अगर मैं बात करूं, और ये सिर्फ बिगनर्स के लिए ही नहीं है, एक सेफ प्ले की बात कर रहा मैं। तो कोशिश करें कि इस स्ट्रैटेजी के लिए 9:45 के बाद ही इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करें। बाद में आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको 30 मार्केट स्टार्ट होने के बाद भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत और कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको 5 मिनट में। अगर आप लोगों ने कभी आरएसआई डाइवर्जन के बारे में सुना होगा, तो या आप लोगों में से बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि डाइवर्जन क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। तो मैं एक रिपीट करता हूँ, थोड़े से टाइम लूंगा मैं इसको डाइवर्जन रिपीट करता हूँ। तो ओके, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को इसमें से निकाल देते हैं और आरएसआई को बस रहने देते हैं। ओके, लगता है। हाँ, तो एक मिनट। हाँ, ओके, ये है 14 पीरियड का आरएसआई। जैसा आप देख पा रहे हो, इसने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है, ये पॉइंट पे यहाँ से लेके, और ये नेक्स्ट हायर हाई है। सेम आरएसआई में भी एक हायर हाई यहाँ पे है और दूसरा एक यहाँ पे है। ओके, ओके, एक मिनट। ओके, एक ये है और एक ये पॉइंट है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि अगर प्राइस में एक अच्छा मोमेंट आ रहा है तो उसके साथ आरएसआई भी, क्योंकि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा, मोमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। एट दैट टाइम जो भी उसका मोमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ओके, एक दो दूसरा चीज देख लेते हैं, दूसरे टाइप का। ओके, हाँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है। जैसा यहाँ देखो आप, प्राइस यहाँ से फॉल हो रहा है। ओके, यहाँ से आरएसआई का ये टॉप है, ये एक लोअर हाई है। ओके, अभी प्राइस इसने दूसरा लोअर हाई ये बनाया, उसके पहले ये भी है, इसको कंसिडर करते हैं एक अच्छे एग्जांपल के लिए। तो प्राइस लो मार के यहाँ आया, लोअर हाई ये बना रहा है, लेकिन आरएसआई को देखो आप, लगभग उसी पोजीशन में है इसका टॉप, या उससे थोड़ा आई थिंक हायर ही होगा। तो ये एक डाइवर्जन है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक डाइवर्जन है। तो हमें ऐसे ट्रेड्स को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने बस एक एग्जांपल के लिए लिया कि डाइवर्जन होता क्या है। दूसरा देख बताता हूँ एक दो आपको।
ये नहीं है। Okay, this one is okay. This is a very good example actually. हाँ, ये आप हायर हाई अगर इसको सपोज करो, ये एक हायर हाई है, एक नेक्स्ट हायर हाई ये रहा, क्लियर कट दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से मूव करके एक नया हायर हाई बना रहा है ऐसा। कि आरएसआई के मूवमेंट को अगर आप चेक करो तो मोमेंटम में फॉल क्लियर देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको फॉल नहीं भी बोलो तो अगर ये प्राइस के मोमेंट के अकॉर्डिंग होता जाता तो डेफिनेटली ये इस आरएसआई एक नया हाई बना चुका होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास है और एक डाइवर्जन को शो करता है। यहाँ से देखो आप, यहाँ तक क्लियर कट एक डाइवर्जन है और उसके बाद मार्केट एक अच्छा फॉल हुआ, तो अभी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम लोग। इसको एड ऑन करके बाद में बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, अभी मैं बस बता रहा हूँ कि डाइवर्जन क्या हो रहा है। आई होप कि डाइवर्जन आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसमें अब वापस से वॉल्यूम ऐड करते हैं अगेन। वॉल्यूम ऐड किया, ओके। अभी करना क्या है कि 9:45 के बाद ऐसे पैटर्न्स ढूंढने हैं डाइवर्जन के, और उस डाइवर्जेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इंट्राडे के लिए जा रहे हैं हम लोग तो 35 to 40 मिनट्स, 1 आवर, 1 आवर गुड इनफ, 1 आवर, 1.5 आवर तक पकड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं शॉर्ट बहुत छोटे ट्रेड्स की बात कर रहा, मैं प्योर इंट्राडे की बात कर रहा। तो पहले तो ऐसे एक डाइवर्जन ढूंढते हैं। इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि इस पॉइंट में, इसके बाद में दूसरा एग्जांपल लेके भी आपको बताता हूँ। अगर इस पॉइंट को पकड़े तो एक हायर है यहाँ था, इसने एक नया हायर है यहाँ पे बनाया, लेकिन आरएसआई का मूवमेंट आप देख ही रहे हो। मैंने आपको बताया था कि आरएसआई में फॉल ही दिख रहा है एक्चुअली, ये लोअर आई है एक्चुअली अगर प्रीवियस से कंपेयर किया तो। अब मैंने वॉल्यूम क्यों ऐड करने को बोला और यहाँ पे इसका वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम का क्या रोल है इस ट्रेड के लिए, ये आपको बताने का ट्राई करूंगा मैं। अगर आप देखो इस पॉइंट पे जहां डाइवर्जन क्रिएट हुआ, मेरा कर्सर आपको दिख पा रहा हो तो वॉल्यूम यहाँ पे इसने एक 5 मिनट का डोजी बनाया, उसके बाद इस कैंडल पे वॉल्यूम है 55 के। यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपको इस इधर दिखेगा, मैं कैंडल कर्सर यहाँ लेके आया तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वॉल्यूम 55 के है। तो हमेशा बैंक निफ्टी के लिए अगर 5 मिनट 3 मिनट में अगर ट्रेड कर रहे हैं और एक मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ये दिमाग में रखो आप कि वॉल्यूम मोर देन 55 होना चाहिए, एटलीस्ट 55 के तो होना ही चाहिए। तो अभी क्या, एक डाइवर्जन हुआ और उसके साथ वॉल्यूम वॉल्यूम भी है, कंटिन्यूअसली 2 कैंडल पे वॉल्यूम है, देख पा रहे हो गया, इतना वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। ओके, और उसने यहां से कितना टाइमिंग हो रहा है, ये 1 बजे के आसपास 155 में इसने डाइवर्जन शो किया 12:55 को, और उसके बाद मार्केट को एक अच्छा फॉल मिला, थोड़ी देर के लिए इसने सस्टेन किया। तो एक अच्छा ट्रेड कब एग्जीक्यूट कर सकते थे, अगर मार्केट ने थोड़े देर के लिए सस्टेन किया है। कितने देर का ये कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 40 मिनट तक इसने ऐसे ही सस्टेन किया। उसके बाद एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता जब इसने इसका ब्रेकडाउन किया। हाँ, इस सपोर्ट को 5 मिनट वाले जो भी सपोर्ट को इसने ब्रेक किया, और उस टाइम अगर वॉल्यूम चेक करो तो आप देख कर सकते हो 89 के आसपास वॉल्यूम है। उसके बाद कंटिन्यूअसली वॉल्यूम बढ़ता गया है और आरएसआई में भी आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई भी। दूसरा दूसरा
बकरा ये भी नहीं है। और ऑलवेज जबरदस्ती ट्रेड में फोर्सफुली इंटर नहीं करना, वेट करना है, ट्रेड के कंडीशंस के आने का वेट करना है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ देन ओनली इंटर करना है। अगर इस स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करोगे तो दिमाग में हमेशा रखिए कि कम से कम 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए, एटलीस्ट 2:2 का होना ही चाहिए। ओके सो ये कब का है? नहीं अभी नहीं है। ये ये एक्चुअली छोटे छोटे डाइवर्जेंस है, लेकिन मैं एक अच्छा एग्जांपल देख रहा जो आपको अच्छे से मैं बता सकूं। ये अच्छा एग्जांपल है, ये देखो आप, टाइमिंग 2:35, इसने एक हायर हाई बनाया, फिर वापस से यहाँ एक इसने हायर हाई बनाया। ओके सॉरी, हाँ ये क्लोजिंग कैंडल है एक्चुअली, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्लोजिंग कैंडल है 3 का। हाँ ये भी 2 बजे के आसपास। ओके ओके, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। यहाँ पे देखो आप, ये एक टॉप है, कंपैरेटिवली इसने यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। आरएसआई को देखो आप, आरएसआई का मोमेंट चेक करो, आरएसआई में कुछ ऐसा मोमेंटम दिखने को नहीं मिल रहा जिसके बेसिस पे आपको लगेगा कि मार्केट और आगे और ऊपर जा सकता है। क्लियर कट यहाँ पे आरएसआई बोल रहा है कि नहीं, ये अभी इसमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। और यहीं पे तो सिर्फ वेट कंफर्मेशन के लिए वी आर यूजिंग वॉल्यूम हियर जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। तो जैसे ही यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस शो किया, यहाँ पे वॉल्यूम चेक करो आप, 1,12,000। उसके नेक्स्ट कैंडल पे चेक करो 1,71,000। एक प्रॉपर, और जैसा कि मैंने बोला कि आपको एक 4-5 कैंडल का इसने एक सपोर्ट बनाया, तो आपको एंट्री यहीं पे नहीं कर लेना है डाइवर्जन पे। वो वॉल्यूम आ गया, एक्चुअली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आएगा यहाँ पर भी, लेकिन उसके बाद फर्स्ट आरएसआई को देखना है, दूसरा वॉल्यूम को कंफर्मेशन के लिए देखना है, और तीसरा तीसरा और आखिरी कि इसके 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट के लिए भी वेट करना है आपने को। अब यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेकआउट के लिए वेट किया, एक अच्छा ट्रेड मिला कंटिन्यूअस। अब देखो हाँ कंटिन्यूअसली, लेकिन एक्चुअली क्या है, हाँ मैंने मिस किया आई थिंक, ये 9:15 का है। तो मैंने जैसा आपको बोला था कि 9:15 के आसपास का ट्रेड नहीं करना है हम लोगों को, 9:45 से एग्जीक्यूट करना है। एक्चुअली इसमें कुछ और ऐड ऑन करके इसको भी किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर बाद में बात करेंगे हम लोग। तो इसको छोड़ते हैं, दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं। ओके ओके हाँ ये देखो आप, ऑल्दो ये है एक लंबे टाइम फ्रेम का, ये 10 का 29 तारीख का है या 1 तारीख का है, ये नहीं पकड़ सकते, ये बहुत ही ज्यादा दूर हो गया। We are talking about here for very small time frame. This is a good example, I think. Yes. ये हाँ टाइमिंग हो रहा है 12 बज रहा है, ये 1 बजे का है। ओके, इसने एक हायर लो है ये, फिर उसने एक
लोअर हाई बनाया, लोअर हाई है, उसके बाद लोअर हाई बनाया, आरएसआई में फॉल के साइड में कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ओके, ये देखो आप, सॉरी हाई के साइड में, बाइंग के साइड में आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आप चेक करोगे यहाँ पे आरएसआई प्राइस यहाँ पे फॉल हुआ, लोअर हाई बनाया, आरएसआई ने ये हायर हाई का, उसने हायर हाई बनाया, जस्ट अपोजिट। अगर दोनों को कंपेयर करो जस्ट अपोजिट है। इसने लोअर हाई बनाया, यहाँ भी लोअर हाई बना, ये कंपेरेटिवली हायर हाई, और यहाँ भी एक हायर हाई, स्लाइट हायर हाई। अगर हायर हाई नहीं भी कंपेयर करोगे आप, फिर भी यहाँ पे एक स्लाइट डाइवर्जन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है कि वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम इस कैंडल पे 46 और कंटिन्यूअसली तीनों कैंडल पे 65। जो लास्ट कंडीशन था अपना कि एक ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, तो यहां तक वेट करेंगे और इस कैंडल पे 1:30 पे एंट्री लेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप स्टॉप लॉस के लिए क्या कर सकते हो कि जो स्विंग हाई है या स्विंग लो है, उसको आप स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि स्विंग लो या स्विंग हाई को से थोड़ा ऐड ऑन करके स्टॉप लॉस रखता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर इसी कैंडल को अगर आप चेक करो तो इसने डिप मारा है एक हाई का, लेकिन भले ही इसके हाई के पास, आई थिंक हाई के पास पहुंच गया, तो कोशिश हमेशा करो कि हाई के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस डालो। और ऑप्शन में बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और ये कंप्लीटली मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट की बात ही नहीं कर रहा। तो दिमाग में रखो, आपके अगर बाइंग कर रहे हो तो 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस बढ़ा के रखो। ओके, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये बहुत सारे ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसमें देखने को मिलेगा आपको डाइवर्जन, लेकिन डाइवर्जन फेक भी होता है, इसलिए 2 से 3 कंफर्मेशन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ देखो आप, प्राइस में अच्छा मूव है, फिर यहाँ इसने हायर हाई बनाया, एक अच्छे मूवमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। आरएसआई में देखो अब क्या हो रहा है, फॉल, क्लियर कट डाइवर्जन। यहाँ पे क्या करने, हमारा कंफर्मेशन का क्या सिग्नल है कि वॉल्यूम का वेट करेंगे। वॉल्यूम चेक करो अब 78 के, नेक्स्ट कैंडल पे 203 के, लेकिन इसमें अभी मैंने क्या बोला था, अब थर्ड, पहला था कि आरएसआई देखना है डाइवर्जन के लिए, दूसरा है कि वॉल्यूम के लिए देखना है। तो आरएसआई भी फॉलो कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे 2 कैंडल का, लेकिन थर्ड कंडीशन, थर्ड और लास्ट कंडीशन क्या था कि एक जो जोन बनाएगा 5-6 कैंडल का, 4-5 कैंडल का, उसको भी ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ जो इसने बनाया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ एंट्री नहीं लेंगे हम लोग। ऑल्दो ये बाद में जाके थोड़ा बहुत स्लाइटली गिर ही रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सेफ प्ले करेंगे और यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में या कुछ और हो, तो आप इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।